जब तक क्रिया ना हो, केवल सोच बनी रहे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन सोच को जब हम क्रिया में उतार देंगे तो पाप बन जाएगा। और सोच को रोक पाना बड़ा कठिन होता है। जब हमारा मन कोई संकल्प कर लेता है तो फिर वो क्रिया में उतर ही जाता है। इसलिए हमारे मन में कोई पाप वासना, कोई गंदी बात, कोई दूसरे के प्रति गलत भाव आ रहा हो, उस समय में जोर जोर से राधा राधा बोलना चाहिए। राधा 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 राधा। हम रोज मृत्यु से लड़ रहे हैं और भयानक कष्ट रहता है। दोनों किडनी खराब है, ना मुझे कोई शोक है, ना मुझे पीड़ा है, ना हमें मृत्यु का डर है। मैं हर समय आनंदित रहता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम हमारे पास है, राधा नाम हमारे पास है। सत्य कहते हैं, हम बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, बिल्कुल हमें कष्ट नहीं है, सब कष्ट होते हुए भी, लेकिन हम आनंदित हैं। तो मृत्यु का भय तब लगता है कि हमारा पति छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, हमारे रिश्ते छूट जाएंगे, पुत्र छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा। ये सब छूटना है, उसको पकड़ो जो छूटना नहीं है। किशोरी किशोर जो प्रिया प्रीतम, ये कभी छूटने वाले नहीं है। तो नाम जप करते हुए यदि हम अपना जीवन व्यतीत करें तो हम निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निशोक हो जाएंगे। अगर हम शोक से, चिंता से, भय से, दुख से निवृत्ति पाना चाहते हैं तो हमें खूब राधा नाम जपना चाहिए। और इससे जैसे राधा नाम बढ़ेगा और पाप नष्ट होगा, आनंद मिलने लगेगा, आप निर्भय होते जाएंगे, तो हमारे अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा। इसीलिए संत समागम करते हैं। जैसे ऊंट है ना, वो अपने को जब गाय भैंस के बीच में देखता है तो बहुत बड़ा मानता है, लेकिन जब हाथी, पहाड़ इनको देखता है तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हम 2-4 माला कर लिए, थोड़ा आज्ञा पालन करें तो हमें लगता है हम भक्त हैं, लेकिन जब हम भक्तों को देखते तो हमारा कहते लोग ऊँट जब पहाड़ के नीचे आएगा तो उसको पता चलेगा। तो ऐसे ही जब हम महान संतों को देखते, भजनानंदी साधकों, तो हमारा अहंकार गलित हो जाए कि यार इनके आगे क्या, ये तो रात दिन श्री जी की सेवा में, भजन में लगे, इसीलिए साधु संग किया जाता है। तो हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, पर जी आपके वचनों को सुन के बहुत सारे लोगों ने शराब, मांस, मदिरा, अंडा और व्यभिचार आदि का दोषों का त्याग किया है। महाराज जितने जने आए होते हैं, काफियों के भाव रहते हैं आपके तक पहुंचाने के लिए, तो उन सबकी तरफ से बता रहा हूँ कि महाराज जी बहुत सारे जो इस व्यसनों में लग चुके थे, महाराज जी की वाणी सुन के काफी परिवर्तन आया महाराज जी उनमें। वो आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो सबकी तरफ से एक सबको प्रणाम है। सबको धन्यवाद इसलिए देते हैं कि हमारा जीवन सार्थक कर दिया आपने। हमारा प्रवचन करना, हमारा साधु बनना, हमारा बोलना सार्थक हो गया, क्योंकि आपने अपने जीवन को बदल दिया। यदि आपका जीवन न बदले, मेरा साधु बनना किस काम का, तो मेरा बोलना किस काम का। हमारे वचनों के द्वारा भगवान अगर सैकड़ों का, हजारों का मंगल कर रहे हैं और धन्यवाद देते हैं, एहसान मानते हैं कि आप अच्छे मार्ग पर चल पड़े, तो सबको धन्यवाद है जिन्होंने गलत आचरणों का त्याग करके अच्छाई के मार्ग में कदम रखा। भगवान सबका मंगल करे, सबकी बुद्धि पवित्र हो।